15 महीने 10 कत्ल, एक ही तरीका, मरने वाले अलग। 22 टीमें, 1500 सीसीटीवी खंगाले। शिकंजी में आया साइको किलर। बरेली का सीरियल किलर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस कातिल के तलाश में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया। उसे सीरियल किलर कहें या फिर साइको किलर, वो किलर जिसने बरेली के करीब 90 गांव में लोगों की नींद हराम कर रखी थी। वो किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आखिरकार 15 महीनों बाद वो साइको किलर कुलदीप अब सलाखों के पीछे है। इस साइको किलर को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इस तक पहुंचने के लिए एक या दो नहीं, अलग अलग 22 टीमें बनाई गई। 600 नए सीसीटीवी भी लगाए गए और कुल 1500 सीसीटीवी खंगाले गए। 1.5 लाख मोबाइल नंबरों से डाटा खंगाला गया और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। तब जाकर सीरियल किलर कुलदीप पकड़ में आया। पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटना स्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। बरेली में एक ही तरीके से अलग अलग जगहों पर 10 महिलाओं की हत्या मिश्री बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं के साथ रेप का प्रयास करता था और गला दबाकर मार देता था। निशानी के तौर पर महिलाओं की कोई एक जेवर साथ ले जाता था। सभी मर्डर 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में हुए थे और सबका पैटर्न एक जैसा था। तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत खेत घूमता था। ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है। और एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। करीब 15 महीनों तक पुलिस गुमनाम कातिल के पीछे भागती रही, लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी होगी, हैरानी आपको भी हुई होगी क्योंकि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और लेकिन देखिए, जिस तरीके से साइको किलर ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और 10 से ज्यादा महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पुलिस को किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ी है, ये जरा हम आपको बताते हैं। देखिए, 90 गाँव में दहशत थी जब ये पूरा मामला निकल के सामने आया। लोग डरे हुए थे। 22 पुलिस टीमें बनाई गई इसको पकड़ने के लिए। इसके अलावा 600 सीसीटीवी लगवाए गए और उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इसके अलावा 1500 सीसीटीवी चेक किए गए हैं। वहीं 1.5 लाख मोबाइल नंबर भी खंगाले गए। देखिए, किस तक साइको किलर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पूरी मशक्कत की, इसके बाद ये हत्थे चढ़ाए। 15 महीने में पकड़ा गया है। देखिए, 15 महीने लग गए हैं पुलिस को इस साइको किलर तक पहुंचने पर। और देखिए, अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और देखिए, कई लोगों से जो है पूछताछ भी हुई है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई और इसके बाद जो है आखिरकार साइको किलर को गिरफ्तार किया गया। तो आपने सुना कि कैसे इसे पकड़ा गया है, लेकिन क्या क्रोनोलॉजी रही है इस साइको किलर को पकड़ने के लिए, क्या क्या चीजें मदद करने में, इसे आइडेंटिफाई करने में यहाँ पर मददगार रही, आपके सामने रख रहे जानकारी। देखिए, 15 महीने में 10 मर्डर्स इसने किए थे, 10 लोगों को मौत के घाट उतारा और हत्याओं का एक पैटर्न इसने सेट किया हुआ था। एक जैसा पैटर्न होता था जिससे आइडेंटिफाई किया गया कि सारे मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। गला दबाकर हत्या करता था, किसी हथियार का ये इस्तेमाल नहीं करता था। निशानी के तौर पर, एक ट्रॉफी के तौर पर जेवर ले जाता था, यानी 10 महिलाओं के 10 अलग अलग जेवर इसने इस याद के तौर पर रखे थे कि इन्हें मौत के घाट उतारा गया है। मोबाइल यूज नहीं करता था, यानी बहुत शातिर था, उसे पता था कि मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है, टावर ट्रैक हो सकता है। ऐसे में पहले ही एहतियात बरतता था, मोबाइल यूज नहीं करता था। और ये पूरी जो घटना हुई, जो ये हत्याएं बरेली में हुई हैं, ये 25 किलोमीटर के एरिया में ही ये सारे मर्डर्स किए गए हैं। जिसके बाद 22 टीमों का गठन किया गया, 1500 कैमरों को देखा गया, 1.5 लाख फोन नंबर्स खंगाले गए और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया है। और यहाँ 15 महीने 10 कत्ल, एक ही तरीका, मरने वाले अलग। 22 टीमें, 1500 सीसीटीवी खंगाले।
शिकंजी में आया साइको किलर। बरेली का सीरियल किलर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस कातिल के तलाश में पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया। उसे सीरियल किलर कहें या फिर साइको किलर, वो किलर जिसने बरेली के करीब 90 गांव में लोगों की नींद हराम कर रखी थी, वो किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आखिरकार 15 महीनों बाद वो साइको किलर कुलदीप अब सलाखों के पीछे है। इस साइको किलर को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इस तक पहुंचने के लिए एक या दो नहीं, अलग अलग 22 टीमें बनाई गई, 600 नए सीसीटीवी भी लगाए गए और कुल 1500 सीसीटीवी खंगाले गए। 1.5 लाख मोबाइल नंबरों से डाटा खंगाला गया और सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। तब जाकर सीरियल किलर कुलदीप पकड़ में आया। पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटना स्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। बरेली में एक ही तरीके से अलग अलग जगहों पर 10 महिलाओं की हत्या मिश्री बनी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं के साथ रेप का प्रयास करता था और गला दबाकर मार देता था। निशानी के तौर पर महिलाओं की कोई एक जेवर साथ ले जाता था। सभी मर्डर 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में हुए थे और सबका पैटर्न एक जैसा था। तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत खेत घूमता था। ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है। और एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। करीब 15 महीनों तक पुलिस गुमनाम कातिल के पीछे भागती रही, लेकिन कहते हैं ना, मुजरिम कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी होगी, हैरानी आपको भी हुई होगी क्योंकि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। और लेकिन देखिए, जिस तरीके से साइको किलर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और 10 से ज्यादा महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पुलिस को किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ी है, ये जरा हम आपको बताते हैं। देखिए, 90 गाँव में दहशत थी जब ये पूरा मामला निकल के सामने आया। लोग डरे हुए थे। 22 पुलिस टीमें बनाई गई इसको पकड़ने के लिए। इसके अलावा 600 सीसीटीवी लगवाए गए और उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इसके अलावा 1500 सीसीटीवी चेक किए गए हैं। वहीं 1.5 लाख मोबाइल नंबर भी खंगाले गए। देखिए, किस तक साइको किलर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पूरी मशक्कत की। इसके बाद ये हत्थे चढ़ाए। 15 महीने में पकड़ा गया है। देखिए, 15 महीने लग गए हैं पुलिस को इस साइको किलर तक पहुंचने पर। और देखिए, अब जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और देखिए, कई लोगों से जो है पूछताछ भी हुई है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई और इसके बाद जो है आखिरकार साइको किलर को गिरफ्तार किया गया है। तो आपने सुना कि कैसे इसे पकड़ा गया है, लेकिन क्या क्रोनोलॉजी रही है इस साइको किलर को पकड़ने के लिए, क्या क्या चीजें मदद करने में, इसे आइडेंटिफाई करने में यहाँ पर मददगार रही, आपके सामने रख रहे हैं जानकारी। देखिए, 15 महीने में 10 मर्डर्स इसने किए थे, 10 लोगों को मौत के घाट उतारा और हत्याओं का एक पैटर्न इसने सेट किया हुआ था। एक जैसा पैटर्न होता था जिससे आइडेंटिफाई किया गया कि सारे मर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। गला दबाकर हत्या करता था, किसी हथियार का ये इस्तेमाल नहीं करता था। निशानी के तौर पर, एक ट्रॉफी के तौर पर जेवर ले जाता था, यानी 10 महिलाओं के 10 अलग अलग जेवर इसने इस याद के तौर पर रखे थे कि इन्हें मौत के घाट उतारा गया है। मोबाइल यूज नहीं करता था, यानी बहुत शातिर था। उसे पता था कि मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है, टावर ट्रैक हो सकता है। ऐसे में पहले ही एहतियात बरतता था, मोबाइल यूज नहीं करता था। और ये पूरी जो घटना हुई, जो ये हत्याएं बरेली में हुई हैं, ये 25 किलोमीटर के एरिया में ही ये सारे मर्डर्स किए गए हैं। जिसके बाद 22 टीमों का गठन किया गया, 1500 कैमरों को देखा गया, 1.5 लाख फोन नंबर्स खंगाले गए और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया है। और यहाँ